है जिसके बाद में टू आता भी है और नहीं भी आता। ये कॉन्सेप्ट आपको परसों ही करवाया गया है। अपोज के बाद में टू आता भी है और नहीं भी आता, तो कब आता है कब नहीं आता भाई, रीजन याद है कि नहीं? चलो अब वही कॉन्सेप्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3 वर्ड्स याद रख लेना इंग्लिश में। ये जब जब वर्ब्स होंगे कोई प्रेपोजिशन इनके बाद में नहीं आएगी, ना टू आएगा, ना ऑफ आएगा, ना विद आएगा। लेकिन जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएंगे और एडजेक्टिव होंगे, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात नहीं हो रही है, जेरेंट की बात भी नहीं हो रही है। ये बात कर रहे हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाएं तो ये अपने बाद में अपना प्रेपोजिशन फिक्स रखते हैं। मैरी के बाद में टू आता है, कंप्राइज के बाद में ऑफ आता है, अपोज के बाद में टू आता है। इन द केस ऑफ V3 एडजेक्टिव यूज करके दिखाऊं। एवरीबडी अपोज्ड टू द प्रपोजल, हर आदमी ने प्रपोजल को अपोज किया, यानी प्रपोजल को ऑब्जेक्ट किया। तो अपोज यहाँ पे एक वर्ब है, एवरीबडी सब्जेक्ट है। जब ये वर्ब बने तो इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, तो ये अपोज के बाद में टू इस केस में गलत है। अब लेकिन दूसरा केस देखो, शी वॉन्ट एवरीबडी वॉज अपोज्ड द प्रपोजल, हर आदमी अपोज्ड था। यहाँ पे वॉज मेन वर्ब है, अपोज कोई वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। हर आदमी खुश था, हर आदमी नाराज था, हर आदमी अपोज था। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, हर आदमी को अपोज किया नहीं गया पैसिव वॉइस बना के, आदमी अपोज्ड था। समझ पा रहे हो ना एडजेक्टिव क्यों बना हुआ है? तो ये जब एडजेक्टिव बना ना अपोज्ड, तो इसके बाद में टू फिक्स्ड है भाई, तो इस केस में बिना टू के इसको नहीं लगाया जाएगा। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की यही होती है, सर एक जगह तो टू लग रहा है, एक जगह नहीं लग रहा। जब तक पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड्स को ब्रेक करना नहीं सीखोगे तब तक ऐसी कंफ्यूजन्स कायम रहेंगी। इंग्लिश में वही आदमी कंफ्यूज होता है जो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता कर सकता। तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, यहाँ टू लगा हुआ है, दोनों का अपना अपना रीजन है। वैसे ही शी वॉन्टेड टू मैरी टू, यहाँ पे मैरी लिखूंगा, मैरी टू या विद हिम, वो चाहती थी उसको शादी करना। शी वॉन्टेड टू मैरी, अब ये टू मैरी क्या है? एक इन्फिनेटिव है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वर्ब जो है चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, इन्फिनेटिव की फॉर्म में, जिरेंट की फॉर्म में, पार्टिसिपल की फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, मेन वर्ब, उस केस में ये कोई प्रीपोजिशन अपने बाद में नहीं लेंगे, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की फॉर्म में लेंगी। तो मैरी के बाद में ना टू आएगा ना विद आएगा, क्योंकि टू मैरी नाम का इन्फिनेटिव यूज्ड है। लेकिन यहाँ देखो, शी वॉन्टेड टू बी मैरिड टू या विद हिम, वो चाहती थी शादीशुदा होना। अब देखो यहाँ पे बी लग गया है, वॉज आ गया है, बी फैमिली की कोई वर्ब अगर इनसे पहले आ जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन, इनमें से बी भी आ गया तो इसलिए ये बन गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बी मैरिड टू हिम। मैरी के साथ में विद भी नहीं आता, टू ही आता है, विद भी मत लगाना। द हाउस कंप्राइज्ड ऑफ 3 रूम्स, घर 3 कमरों से मिलकर बना था। कंप्राइज्ड एक मेन वर्ब है, हाउस सब्जेक्ट है, ऑफ नहीं आएगा। लेकिन द हाउस इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 रूम्स, यहाँ पे कंप्राइज एक एडजेक्टिव है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन के बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑफ का लगना जरूरी है। समझ गए कॉन्सेप्ट? पूरे लॉजिक से समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ देखने वाला है? चलो और कुछ देखने वाला नहीं है। आगे करें जी, दैट क्लेम अपार्ट,